नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम अभूतपूर्व कहते हैं। इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जो कहा ना जा सके उसे हम अकथनीय कहते हैं। इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, समय की दृष्टि से अनुकूल। इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, समयानुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल क्या कहलाता है? समयानुकूल कहलाता है। चौथा प्रश्न है, जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, जिसकी गर्दन सुंदर है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सुग्रीव कहते हैं। इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। छठा प्रश्न है, लौकिक। लौकिक का सही उत्तर हो जाएगा, जो इस लोक की बात हो। इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? दंपति कहलाता है। इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। एक स्त्री और एक पुरुष की जोड़ा क्या कहलाता है? दंपति कहलाता है। आठवां प्रश्न है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाता है? इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, अधिनियम। अधिनियम देखिए दोस्तों, अधिनियम क्या होता है? किसी राज्य का विधानमंडल द्वारा अगर किसी नियम कानून को स्वीकार कर लिया जाता है उसे हम अधिनियम कहते हैं। नौवां प्रश्न है, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाता है? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, नवीनीकरण। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण कहलाता है। 10वां प्रश्न है, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? तो अनुस्मारक कहलाता है। इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। अनुबोधक क्या होता है दोस्तों? किसी व्यक्ति विशेष को स्मरण रखने के लिए दिया जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? अनुबोधक कहलाता है। 11वां प्रश्न है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे हम देशद्रोही कहते हैं। इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाता है? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, दावानल। जंगल में लगने वाली आग दावानल कहलाता है। 13वां प्रश्न है, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उसे हम बांझ कहते हैं। इसका सही विकल्प बी हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, रसास्वादन। इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। किसी रस का उपभोग करना क्या कहलाता है? रसास्वादन कहलाता है। 15वां प्रश्न है, वर्णातीत वर्णातीत का अर्थ क्या होता है? इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, वर्णन से परे। देखिए दोस्तों, वर्णातीत का मतलब अर्थ होता है जिसका वर्णन न हो सके उसे हम क्या कहते हैं? वर्णातीत कहते हैं। 16वां प्रश्न है, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उत्तरापेक्षी कहते हैं। इसका सही विकल्प डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो मतलब क्या कहते हैं, किसी उत्तर के लिए अपेक्षा करता हो किसी से, उसे हम उत्तरापेक्षी कहते हैं। 17वां प्रश्न है, जिसके समान दूसरा न हो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रतिम कहते हैं। इसका सही विकल्प डी हो जाएगा दोस्तों। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अप्रतिम कहते हैं उसे। 18वां प्रश्न है, जहाँ पहुँचा न जा सके उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अगम कहते हैं। इसका सही विकल्प सी हो जाएगा दोस्तों, अगम। 19वां प्रश्न है, जो बहुत बातें करता हो उसे हम वैसे वाचाल कहते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है वाचाल। इस ऑप्शन के हिसाब से इसका सही उत्तर डी होता है, बहुभाषी। लेकिन इसका सही उत्तर वाचाल हो जाएगा दोस्तों, वाचाल। जो बहुत बातें करता है उसे हम वाचाल कहते हैं। 20वां प्रश्न है, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा दोस्तों, अत्यधिक वर्षा होना क्या कहलाता है? अतिवृष्टि कहलाता है। 21 नंबर प्रश्न है, अनुमति। देखिए दोस्तों, अनुमति का मतलब क्या कहते हैं? यहाँ पर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, किसी कार्य के लिए सहमति देना उसे हम क्या कहते हैं? अनुमति कहते हैं। 22वां प्रश्न है, 22वां प्रश्न क्या है? अन्योन्याश्रित। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही विकल्प हो जाएगा, एक दूसरे पर आश्रित होना। अन्योन्याश्रित कहलाता है। 23 नंबर प्रश्न है, वह शयनकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इसका गोधूली कहते हैं। इसका सही विकल्प ये हो जाएगा दोस्तों। इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, गोधूली। 24 नंबर प्रश्न है, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परोपजीवी कहते हैं। इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे हम परोपजीवी कहते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, किसी के प्रति उदारता एवं कृपया पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, अनुग्रह। किसी के प्रति उदारता एवं कृपया पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार अनुग्रह कहलाता है। 26 नंबर प्रश्न है, दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाती है? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, घाटी। देखिए दोस्तों, दो पर्वत के बीच जो भूमि होती है उसे हम घाटी कहते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, जिसे पार करना कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे दुर्गम कहते हैं। इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, दुर्गम। 28 नंबर प्रश्न है, जो शत्रु की हत्या करता है उसे हम शत्रुधन कहते हैं। इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, शत्रुधन। 29 नंबर प्रश्न है, जिसके आर पार देखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पारदर्शी कहते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है इसमें? जिसके आर पार देखा जा सके, ऐसा वस्तु जिसके हम आर पार देख सके उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, हर काम को देर से करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उसे हम दीर्घ सूत्री कहते हैं। इसका सही विकल्प डी हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ सूत्री। जो सभी काम को देर से करे उसे हम
दीर्घ सूत्री कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो शेयर कर दे। जय हिंद दोस्तों।